हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। अध्याय नंबर 7 भगवत ज्ञान। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान जो कहीं और मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। श्री कृष्ण यहाँ पर हर बात बड़ी खोल के बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें पूरा व्यवहारिक ज्ञान दूंगा और दिव्य ज्ञान दूंगा, जिसे जान लेने के बाद तुम्हें कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी, या कह सकते हैं कि कुछ और जानने के लिए बचेगा ही नहीं। तो श्री कृष्ण उसके बाद कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो मेरी तरफ अपना कदम बढ़ाता है, जो मुझे जान पाता है। वरना कुछ लोग तो धन चाहते हैं, कुछ प्रसिद्धि चाहते हैं, या कुछ फेम चाहते हैं, या कुछ लोग सिद्धि चाहते हैं, या मोक्ष चाहते हैं। भगवान को तो बहुत ही कम लोग चाहते हैं। जो भगवान की इच्छा करते हैं वह कोई बिरला ही होता है, हजारों में से कोई एक होता है, ऐसा श्री कृष्ण बता रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले भगवान की वंदना कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। भूमि आपा नलः वायुः कं मनः बुद्धिरेव च अहंकारः इति यं मे भिन्न प्रकृति अष्टधा। हरे कृष्णा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान ने यहाँ पर अपरा प्रकृति के बारे में बताया है। 5 तत्व अलग हैं और 3 तत्व अलग हैं। 5 स्थूल हैं इसमें और 3 सूक्ष्म हैं। देखा जाए तो हमारा शरीर भी तो इन्हीं से बना है, 5 तत्वों से, और 3 जो दूसरे हैं सूक्ष्म तत्व हैं जो उनसे बना है, जिसको हम कहते हैं कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो यही 5 जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ भगवान कह रहे हैं कि मैटर मेरा दिया हुआ है, ये मेरी अपराशक्तियां हैं। भगवान ने ही भूमि, जल, गगन, वायु, अनिल, ये सब चीजें भगवान की ही दी हुई हैं। अब इंसान क्या करता है वो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। मतलब अभी भगवान ने अपराशक्तियां बताई हैं, स्थूल और सूक्ष्म, 5 और 3 8 भगवान की अपराशक्तियां हैं। अपरायमितः तु अन्यां प्रकृतिं विधि में परां जीभूतां महाबाहो यया इदं धार्यते जगत। हरे कृष्णा। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो अब इस सृष्टि में या इस दुनिया में जो हम देख रहे हैं उसमें होता क्या क्या है। 2 चीजें होती हैं, एक सजीव चीज और एक निर्जीव चीज। जिसे निर्जीव कहते हैं वो क्या होता है, पदार्थ होता है। जिसे सजीव कहते हैं वो क्या होती है, आत्मा होती है, या उसे हम जीव बोल सकते हैं। तो अब भगवान ने इन दोनों चीजों के लिए बताया है कि ये मेरी शक्तियां हैं। अपरा प्रकृति कौन सी हैं जो भगवान ने लास्ट श्लोक में बताया है, वो 8 चीज, वो 8 एलिमेंट्स, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म। और अब भगवान कह रहे हैं कि जो बच गया वो तो पदार्थ था, मैटर, और जो बच गया आत्मा या जीव कह सकते हैं हम, वो भी मेरी प्रकृति है, परा प्रकृति। तो फिर बचा क्या दुनिया में, सब कुछ तो इसी में आ गया, मैटर प्लस आत्मा, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं जो परा प्रकृति होती है भगवान की, अर्थात जीव होता है, वो अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। विदोहन करना मतलब मिसयूज कर रहे हैं उसका, उन प्रकृति का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो गलत तरीके से हो या कैसे भी हो, उनका प्रयोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं, हम अग्नि का प्रयोग करते हैं, हम वायु का प्रयोग करते हैं, हम हर चीज का प्रयोग करते हैं। हम कौन, मतलब आत्मा। आत्मा
इस शरीर के अंदर मिलकर जीव कहलाती है कि ये जीव उन 8 एलिमेंट्स का प्रयोग करता है। पांचों जो पदार्थ हैं, जल अग्नि वायु, ये सब 5, और 3 मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों का भी प्रयोग आत्मा करती है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो यहाँ पर ये भगवान कह रहे हैं कि मेरी अपरा प्रकृति है और मेरी परा प्रकृति है। परा प्रकृति मेरी अपरा का उपभोग करती है, मिसयूज भी कर सकती है, यूज भी कर सकती है, यानी कि जीव पदार्थ का उपयोग करता है, पर ये हैं सब भगवान के दिए हुए। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणीति उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। हरे कृष्णा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हरे कृष्णा। भगवान ने कह दिया सभी प्राणियों का उद्गम ये ही 2 शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां? पदार्थ प्लस जीव। ठीक है, ये 2 शक्तियां हैं, हर प्राणी का उद्गम यही है। कैसे है उद्गम? अब हमारा शरीर बना है। हमारा शरीर किस चीज से बना है? 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है, मन बुद्धि अहंकार, यानी कि जो अपरा प्रकृति है वो सब से मिलकर हमारा शरीर बनता है। दूसरा, अब परा प्रकृति से हमारा शरीर कैसे बना है? आत्मा से। परा प्रकृति मतलब आत्मा। आत्मा भी हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, तब हमारा शरीर कंप्लीट कहलाता है। मतलब पदार्थ प्लस उसके अंदर चेतना, उससे हमारा शरीर बनता है। यही भगवान कह रहे हैं कि हर प्राणियों का उद्गम यही दोनों शक्तियां हैं। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक या आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भौतिक चीज क्या है? हमारा ये शरीर। आध्यात्मिक क्या है? हमारी आत्मा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये। तो हर भौतिक या आध्यात्मिक चीज जिसे हम जानते हैं या नहीं भी जानते, उनका उद्गम भगवान के हाथों में है। भगवान यही कह रहे हैं कि उनका उद्गम और प्रलय मुझे ही जानो। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाः इव। हरे कृष्णा। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हरे कृष्णा। अब भगवान ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है कि सारे लोग मुझ पर आश्रित हैं, चाहे वह मैटर हो या फिर नॉन मैटर हो, कुछ भी हो, भगवान पर आश्रित हैं। कैसे आश्रित हैं? अब देखिए, मोतियों का भगवान ने एग्जाम्पल लिया है कि मोती धागे में गुथे रहते हैं। अब एक धागा ऐसे लिया, उसके अंदर मोती पिरो दिए, क्या बन गया? माला बन गई। लेकिन हमें दिख क्या रहा है? हमें सिर्फ मोती दिख रहे हैं, वो धागा नहीं दिख रहा। अगर धागे को उसमें से निकाल देंगे तो मोतियों का क्या होगा? गिर जाएंगे। मोती का कोई बेस नहीं रहा। जिसका बेस नहीं होता वह गिर जाता है, खत्म हो जाता है। तो उस धागे की वजह से ही माला बनी हुई है। मोती एक जगह पर अटके हुए हैं, जिसे हम माला का रूप देख रहे हैं। इसी तरह भगवान हमारा बेस है। हर चीज भगवान पर आश्रित है। अगर भगवान का आशीर्वाद किसी चीज में नहीं होगा तो उसकी चेतना उस व्यक्ति के अंदर नहीं होगी। अगर भगवान की आत्मा हमारे शरीर में नहीं होगी, जो भगवान की शक्ति है, पराशक्ति है आत्मा, तो चेतना ही नहीं रहेगी, तो इंसान मृत के समान होगा या मृत ही होगा, ऐसा कह सकते हैं। अगर आत्मा नहीं है तो इंसान मृत ही होगा। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि हर चीज मुझ पर आश्रित है, तुम ऐसा जानो। हरे कृष्णा। तो आज हम अपने पाठ को यहीं तक करते हैं। तो हमने क्या सीखा आज के पाठ से? कि हर चीज भगवान की है। इस सृष्टि में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स, हर चीज भगवान से आई हुई है और हर चीज भगवान पर ही आश्रित है। इसलिए हमें भगवान को स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए, उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी सुधर जाए और भगवान की कृपा हम प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।